कैसे हो? जय हिंद जय हिंद। अच्छा चलो बताओ, कल कितने नंबर तक हो गया था? 5 नंबर तक। आज इन्हीं 5 से आगे की बात करेंगे, ठीक, बिना टाइम गवाए। बताना सबसे पहले यहाँ पर जो यानी कि समीकरण दिया गया वह बेन में है, तो यदि ऐसा आ जाए, यदि इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले भिन्न को हटाना। किसे हटाना है? भिन्न को। अब भिन्न हटाने के लिए क्या करें बताना, भिन्न हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3x बटे का कितना है 2 माइनस 5y बटे का 3 इक्वल का -2 है या नहीं? है या नहीं? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये दोनों का क्या करना है? एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। यदि एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताना? 2 और 3 का। सर 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। कितना होगा? 6। तो एलसीएम यदि यहाँ 6 हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो कितना बचेगा? 2 से डिवाइड कर दे तो 3 ना, यानी 3 से ऊपर में गुना करे तो 3 तिया 9x माइनस का 3 से भाग दे एलसीएम में तो कितना बचेगा? 3 दूनी का 6 कितना? 2 और 2 से ऊपर में डिवाइड कर दे तो 5 दूनी 10y बराबर का -2। तो 9x माइनस 10y बराबर का -2 नीचे में है। बटे का मतलब क्या होता है? बटे का मतलब बताना, भाग होता है, और भाग को यदि बराबर के उस तरफ भेजें तो क्या होगा? गुणा होगा। तो 6 गुनी 2 कर दे, 9x माइनस का 10y बराबर का 6 दूनी 12। समीकरण 1 था ना, समीकरण 1 रख लिया, कोई दिक्कत? अब दूसरा समीकरण को भी ठीक इसी तरह से करेंगे। समीकरण 2 क्या है? x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर का 13 बटे का 6। ठीक, बताना, ये बताना कि एलसीएम कितना होगा? एलसीएम किसका? 3 और 2 का। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 होगा। एलसीएम ले लिए 6, तो बताओ ये क्या कि 3 से डिवाइड करे 6 में, 3 से डिवाइड कर दे 6 में तो कितना बचेगा? 2 ना, और 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो 2 गुनी x 2x, और 2 से यदि भाग दे 6 में तो 3 बार, 3 से ऊपर में डिवाइड करेंगे तो 3y बराबर का कितना? 13 बटे का 6। कोनो दिक्कत? अब ये बताना, सबसे पहले बराबर हो तो नीचे नीचे काट सकते हैं क्या? बिल्कुल ना। तो 6 और 6 क्या हो गया? कट गया। तो 2x प्लस का 3y बराबर का कितना? 13। समीकरण 2। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आप लोगों को भी है तो बताइए कमेंट्स बॉक्स में, वही ना कहते हैं। चलिए बताइए, समीकरण 1 को चेंज करते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है बताना? 9x माइनस का 10y बराबर का -12। तो 9x बराबर माइनस का 12, प्लस में माइनस में इधर आ जाएंगे, क्या होगा? प्लस में 10y। अच्छा 10y तो हो गया, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना? ये गुना में है ना, ये 9 जो है गुना में है ना, तो गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो भाग हो जाएगा। क्या होगा? भाग। तो -12 प्लस 10y बट्टे का कितना? 9। अच्छा अब ये बताना, क्या बताना? एक को चेंज किए तो 2 में रखे या 1 में रखे? यदि 1 को चेंज किए तो 2 में रखना होगा। प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं ना। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। तो अब ये बताना, समीकरण 2 में मान रख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x प्लस का 3y बराबर का 13, और x का वैल्यू कितना रखना है? x के स्थान पर रखेंगे। x के स्थान पर कितना? -12 प्लस का 10y
बटे का 9। इधर तो ये पहले से विद्यमान है महाराजा साहेब, तो रहेगा ही ना। अब ये बताना, यहाँ 2 है ना, कट तो नहीं रहा है, 2 और 9 कटता है क्या, तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्या होगा, गुना हो जाएगा। मल्टीप्लाई यानी गुना किया जाए, गुना। -12 गुनी 2 माइनस का 24 प्लस 10 दुनी, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, 10 दुनी 20 वाई। अब बट्टे का कितना हो जाएगा 9, अब प्लस का 3 वाई, अब बराबर का 13। कोनो दिक्कत? एलसीएम लिया जाए क्या, एलसीएम ले लिया जाए तो कितना 9 -24 प्लस का 20 वाई, अब प्लस का 9 27 हो जाएगा ना, 27 वाई बराबर 13। अब ये बताना, ये बट्टे में है ना 9, बट्टे का मतलब भाग में है, बराबर के इधर भेजे तो क्या होगा, गुना ना, तो 20 से 27 47 वाई बराबर 13 117 होता है क्या, 13 117। तो ये माइनस में 24 है, बराबर की उस तरफ भेज दे तो क्या होगा, 117 माइनस का है तो प्लस का बन गया, तो y बराबर कितना 117, 24 कर दो, 7 4 11, 2 1 3, एक था उधर हासिल, कितना हो गया 4 141, 7 4 11, 1 12 2 14, बटे का कितना 47, डिवाइड दो तो कितना से 3 से कट जाएगा, 47 तिया 7 21, 2 4 12 2 14, 3 बार में सोहा हो गया। तो y का वैल्यू कितना 3। अब बताइए यहां तक में सर बार बार क्यों पूछते हैं, अच्छा नहीं लग रहे हैं, नहीं पूछे ना, तो बताइए समझ में आए हैं। अब क्या करना है, यदि y का वैल्यू आ गया है तो x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए या तो 1 में रखें या नहीं तो फिर किस में रखेंगे 2 में। अब यहां से 1 या 2 दोनों में से किन्हीं में रख सकते हैं। देखिए कौन सा समीकरण आसान है, तो आसान तो 1 देख रहे हैं, 2 नंबर थोड़ा यानी कि 1 नंबर से आसान तो है, तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं। समीकरण 2 में किसका मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो बताइए 2 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर का 13, तो 2x प्लस 3, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू सर 3 है, तो 3 बराबर 13, तो 2x बराबर 13 घटा का 3 तिया 9, तो x बराबर कितना 13 में शून्य हो गया, 4 हुआ ना, 9 4 13, 4 बट्टे का 2 काट दिए तो 2, यानी x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू 3, यही क्या है आंसर। अब ये बताना ये कौन सी विधि से हल किए थे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि मैथ के ऊपर में ही बोला जा रहा है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि यहां लिख दे रहे हैं, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। अगला सवाल क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर का 11, 2x प्लस 3y बराबर का 11 है और 2x माइनस 4y माइनस बराबर का माइनस 24 को हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है, तो आप m का मान बता दीजिए। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन सी विधि, प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या एक क्या होता है वर्ग गुणनखंड, तो कोनो भी विधि से बना सकते हो। ठीक, पहली डॉटो क्रिया। अब ये बताना सॉल्व किया जा रहा है, विलोपन विधि से बना देते हैं। कौन सा, विलोपन विधि। बताओ समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y बराबर का 11 और इधर 2x माइनस 4y बराबर का माइनस 24 है। समीकरण 1 और समीकरण 2। कोनो दिक्कत? ये बताना कि सबसे पहले बराबर है क्या, तो दिख रहा है क्या, x जो है ना वो क्या दिख रहा है, बराबर। यदि समीकरण में बराबर मिल जाए, क्या मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो चिन्ह के हिसाब से उसे जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो देखना सबसे पहले यदि प्लस प्लस मिले ना, तब इस स्थिति में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। वह भी बराबर वाला, कौन वाला, बराबर वाले यदि प्लस प्लस में रहे तब क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि माइनस माइनस में रहे तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि चिन्ह के साथ उल्टा रहे, ठीक ना, तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कौन दिक्कत? ये 4 पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान में रखना है। यदि बराबर में प्लस प्लस रहे तो क्या करना होगा, घटाना होगा। कैसे सर, नहीं समझ में आए तो ठीक यहां से देखो। अब कहां से, मैथ से। अब ये बताइए कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन चिन्ह इसका प्लस और इसका प्लस, तो बताइए जोड़े की घटाए। सर प्लस प्लस में है, जोड़ न दीजिए, गलत हो जाएगा। क्या करना है, घटाना है। तो लिख देते हैं यहां पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, 2 को घटाने पर। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर का 11 है ना, नहीं है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस 24। घटा दे तो क्या होगा, सर चिन्ह बदली हो जाएंगे चुप्पे चाप में, होगा या नहीं। घटा दे तो क्या होगा, चिन्ह बदली हो जाएंगे। जितना प्लस उतना माइनस कट गया ना, ये प्लस में ये भी प्लस में, 4 3 7y बराबर का 24 11, सर 35 होंगे। तो y का वैल्यू बताना, 35 बट्टे का सर 7, काट दिए तो 7 पंचे 35 होता है सर, 5 होगा, काट दिए तो कितना आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। कोनो दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब समीकरण 1 में मान रख लीजिए, ठीक है, तुम लोग बता रहा है तो हम रख लेंगे। समीकरण किसमें, 1 में किसका मान, y का मान रखने पर। चलो ठीक है, रख देते हैं। बताना एक क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू का 11। अच्छा ये है, y का मान कितना है, 5। सर y के स्थान पर 5, तो इधर कुछ नहीं करना है, 3 गुनी y के स्थान पर 5 इक्वल टू का 11। तो 2x प्लस का 5 15 बराबर का 11, यानी 11। अब ये बताओ 2x बराबर कितना, 11। सर ये जोड़ में इधर आएंगे तो क्या होगा, घाटा में, नहीं होगा। अब ये बताओ 11 में से 15 जाएगा, बिल्कुल जाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा है तो माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में। 11 से 4 कितना कम, 11 4 15, 4 ना, तो x बराबर कितना, -4 बट्टे का 2, काट दिए तो -2। चलो x और y का मान तो आ गया, x का मान कितना आ गया, -2, y का मान 5। लेकिन निकालना किसका है, m का मान निकालना है। किसका मान, m का। तो बताना, दिया गया है, दिया है, क्या दिया है, सवाल दिया है, यही ना, सवाल नहीं, यहां पर क्या दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3। y का वैल्यू बताना 5 बराबर m का वैल्यू नहीं जानते हैं, x का वैल्यू -2 प्लस का 3। तो बताओ 5, ये जोड़ में इधर आ जाएगा, घटा में ना, बचा क्या, -2m। तो यहाँ 2 हुआ ना, बराबर -2m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे -2, काट दिए तो -1। सर नहीं, 1 बटे -1, बात एक ही हुआ। माइनस ऊपर ले लो या नीचे ले लो, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो m का निकालने के लिए बोल रहा था मान, वह निकल गया है। तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक, अगला सवाल अब देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्न समस्याओं में, समस्या यानी प्रॉब्लम या प्रश्न, बात एक ही हुआ। निम्न समस्या में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निर्धारित कर चुके हैं
कौन सी विधि ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि। और समीकरण भी बनाना। क्या बनाना है? समीकरण भी। तो पढ़िए सवाल को। दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? 26। कौन सी है? अंतर। अंतर सर जी नहीं समझे, अंतर का मतलब घाटा होता है। अब घाटा किसमें? दो संख्याएं तो कोनो बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो बड़ा और छोटा का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये भी निर्धारित हो गया। यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है। लेकिन समीकरण को बनाएंगे, मान लेते हैं। माना, सॉल्व करो, सॉल्व। माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो है वो क्या है? x है, तथा छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है? y है। तो समीकरण बनाना है। प्रश्न में क्या कहा रहा है? दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मतलब बड़ी में से छोटी का अंतर। तो बड़ी x और छोटी y, तब घटा के कितना हो रहा है? 26। समीकरण कोनो दिक्कत? पुनः प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बताना क्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या बड़ी संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब बताना कौन 3 गुना होगा। एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है तो बड़ा वाला 3 गुना है, इसमें 3 से गुना कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएंगे ना, चिन्ह के हिसाब से। तो बताना x बराबर क्या हो गया? 3y। ये जोड़ मैं इधर ले आए तो माइनस में होगा ना। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहां पर लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से, विधि से। सबसे पहले समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करो तो x माइनस का y बराबर का कितना? 26। x बराबर 26, ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएंगे प्लस होगा। क्या होगा? प्लस का y। अच्छा, x का वैल्यू आ गया सर, क्या कर दें? तो करना कुछ नहीं है, एक को चेंज किए किसमें रखेंगे? 2 में। अब समीकरण किसमें? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका? x का मान रखने पर। तो रखकर बताना समीकरण 2 क्या है? x माइनस का 3y बराबर का 0 और x का वैल्यू 26 प्लस का y। ये ओनली x का वैल्यू है। किसका? बगल में क्या है? माइनस 3y, ये तो रहेगा ही ना, तो इसे रख दो। माइनस का 3y बराबर का कितना? 0। अब ये बताओ, ये प्लस में उधर जाएगा या नहीं? तो एक स्टेप और कर लो। प्लस का y माइनस का 3y कितना बचेगा? माइनस का 2y। तो माइनस का 2y बराबर का कितना? प्लस में है, उधर जाएंगे माइनस में 26। ये बताओ माइनस माइनस कट गए क्या? तो y बराबर कितना? 26 बटे का 2, काट दिए कितना? 13। कितना आया? y का वैल्यू 13। y क्या माने थे सर? छोटका संख्या माने थे। तो बड़ा का कौन निकाल के देंगे? सर आप ही निकालिए। ठीक है, निकाल देते हैं। किसमें रख दे? बताना, यहीं पर रख देते हैं। x बराबर 26 प्लस का y में किसका मान? y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो बताओ अब x बराबर कितना? 26 प्लस का y का वैल्यू बोल गए सर? तो देखना लो यहाँ पर कितना है? 13 है। तो 26 प्लस 13 कितना सर? 39। कितना? 39। अब ये बताओ बड़ी संख्या कितना? बड़ी संख्या 39। छोटी संख्या सर? छोटी संख्या काहे मजाक करते हैं, बहुत पहले निकाल लिए थे, 13 था, फिर से बार बार पूछते हैं। कोई बात नहीं है, पूछना पड़ता है। तो आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। चलो अगला सवाल देखिए क्या? जी सर। ठीक, क्या है? दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कर दीजिए। कौन सी विधि से? पहले समीकरण निकालिए, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यही तो मैथ के हेडलाइन में लिखा गया था। अब ये बताओ समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण एक होता है पूरक कोण। कौन सी कोण? पूरक कोण। पहले ये समझ लेना, ठीक ना। समपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना? लाइट कट गया।
जब दो कोणों का योग कितना, दो कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री हो, तब वह कोण जो होती है कौन सी कोण होती है, समपूरक कोण होती है। और जब दो कोणों का योग जो होगा ना वह 90 डिग्री होगा ना, तब वह क्या होगा, पूरक कोण होगा। ये पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मैथ को सॉल्व करते हैं। बताओ कि मान लेते हैं, माना बड़ा कोण जो है वह क्या है, बड़ा कोण x है, तथा छोटा कोण मान लिए हैं, छोटा कोण y मान लिया है। तो सबसे पहले ये बताना कि ये लिख सकते हैं ना, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण एगो x है एगो y है, ये दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री, 180 डिग्री, समीकरण 1। पुनः प्रश्न में क्या कहते हैं, यानी प्रश्न को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या है कि छोटा कोण बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण क्या है मान लिए हैं, अच्छा बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। यदि छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ दे तो बड़ा कोण के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, होंगे ना। अब ये बताना कि प्लस में यह है, इधर आ जाएंगे माइनस में, बराबर कितना 18 डिग्री, समीकरण 2। कोनो दिक्कत। अब 1 और 2 को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बताना। सबसे पहले समीकरण 1 को चेंज कर देना। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री घटा का y होगा या नहीं होगा, प्लस में है, बराबर की उस तरफ जाने के बाद क्या होगा, माइनस में होगा। अब ये बताओ समीकरण 1 को चेंज किया है तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 में x के मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो क्या होगा बताना, x माइनस का y बराबर 18 डिग्री, x का वैल्यू 180 डिग्री घटा y, यहाँ पर घाटा में भी y बराबर 18 डिग्री। तो 180 घाटा y कितना हो जाएगा, घाटा का y कितना होगा बताइए तो, एक सेकेंड।